सो हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम बैक टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन है जो करंट अफेयर के क्रैश कोर्स से रिलेटेड होगी यहाँ पर। सो करंट अफेयर का एक क्रैश कोर्स आप सभी के लिए लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, करंट अफेयर्स का जो क्रैश कोर्स है ये आप सभी के लिए अब अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऊपर एक सीरीज में सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का आपका ये क्रैश कोर्स चलेगा। इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके कवर किए जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर एक बहुत ही वास्ट स्कोप होता है। देन ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ एन एग्जामिनेशन या इंटरव्यू में जो आप अपीयर होते हैं। तो करंट अफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन ऑल्सो यहाँ पर आपको इस सीरीज में शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भी मैं अभी आपको शॉर्ट में बता दूंगा। ये पूरा का पूरा जो करंट अफेयर का सीरीज होगा ये कवर करेगा आपका सीडीएस एग्जामिनेशन, एफकैट एग्जामिनेशन, एनडीए, सीएपीएफ, एसएसबी, एएफएसबी इंटरव्यू और अदर कोई भी डिफेंस एंट्रीज होगी। तो उसके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। अब ये आपको मिलेगा कहाँ, ये पूरा का पूरा नोट्स ये आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर। ऐप आपको डाउनलोड करना होगा जो कि आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो ये पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करंट अफेयर को रीड आउट करना है और किस स्ट्रेटेजी से आपको चीजें पढ़नी है। यहाँ पे कुछ आपको होमवर्क भी दिया जाएगा और आपको लाइव असिस्ट भी किया जाएगा। सो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो थोड़ी सी मुश्किल है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आप खुद पढ़ सकते हैं और उसमें टाइम वेस्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो मैं आपको एज एन होमवर्क दे दूंगा ताकि उसे आप जल्दी से कवर कर पाए और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर आपको डिस्कस की जाएगी। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक टॉपिक लेता हूँ इकोनॉमी का, स्टैगफ्लेशन। नाउ स्टैगफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आपकी जो जीडीपी होती है वो घट रही होती है और आपका इन्फ्लेशन जो होता है ये इंक्रीज कर रहा होता है। तो इन केस अगर मैंने इकोनॉमी का कोई टर्म यहाँ पर डिस्कस किया लाइक स्टैगफ्लेशन ही हो गया और ये आपको समझ नहीं आ रहा है और आप एक पर्टिकुलर स्पेशल वीडियो चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो आप कमेंट्स में इस चीज को बताएंगे इस वीडियो के और आने वाले करंट अफेयर के किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जरूर कमेंट्स में बताएंगे। तो उसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो अरेंज कर दिया जाएगा आपको ताकि उसे आप आसानी से पढ़ पाए। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं आप सभी से। सो सबसे पहले यहाँ पर पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट लिस्ट में आप सभी से डिस्कस करूंगा। बहुत ध्यान से आप लोग इसे देखिएगा ताकि आपको चीजें समझ आए। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज जो यहाँ पर डिस्कस करूंगा आप सभी से वो होगा G7 लीडर लॉन्च द बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। सो G7 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है आज की डेट में। सो ये इस ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ दिस टर्म बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है, इसको हम इन शॉर्ट फॉर्म में B3W भी बोलते हैं। सो कभी क्वेश्चन में B3W के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे 3B है, दैट इज बिल्ड बैक बेटर एंड द वर्ड इज starting with W having only one W. So B3W इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा। Help the developing nation countering China Belt and the Road Initiative. So चाइना का जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए बेसिकली G7 है। सो G7 एक ऐसा ग्रुप है जो चाइना की स्ट्रेटेजीज को काउंटर करने के लिए फॉर्म हुआ है। सो आप सभी को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, कोई भी आपके एग्जामिनेशन में इसकी अभी सबमिट भी हुई है और इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। G7 डिस्क्राइब द इनिशिएटिव एज अ वैल्यू ड्रिवन हाई स्टैंडर्ड एंड द ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप लेड बाय द मेजर डेमोक्रेसीज टू हेल्प नैरो ओवर $40 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो G7 आपका ग्रुप है ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं इसमें जो पार्ट ले रहे हैं वो आपके डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वहां पर डेमोक्रेसी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज और है, बट ये आप सभी के लिए होमवर्क है जो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस नोट्स में आप जाकर के इसे पढ़ सकते हैं, शॉर्ट में है, आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट करेगा आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर मैं कवर करने जा रहा हूँ आप सभी के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ये आपको कहाँ पर मिलेगा। लाइक आप किसी भी गवर्नमेंट क्रैकर्स के कोर्स में एनरोल्ड होंगे, लाइक एफकैट, सीडीएस, एसएसबी इंटरव्यू, एफएसबी इंटरव्यू, किसी भी कोर्स में अगर आप अवेलेबल है तो आपके बैच में ये पीडीएफ आपको एज इट इज अवेलेबल मिल जाएगी। तो जो होमवर्क वाला सेशन मैंने छोड़ दिया है वहां से आप कवर कर सकते हैं और ये वीडियोस आप सभी को अवेलेबल होंगी। सो अगर आप सभी को ये पीडीएफ की जरूरत है तो आप लोग किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो वो मटेरियल और साथ में ये पूरा करंट अफेयर का सीरीज का ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। सो आप अपने बैच में जाकर के देख लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो इंडिया टू स्पेंड 7 बिलियन फॉर द इथेनॉल प्रोडक्शन, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ही ज्यादा वर्क हो रहा है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सो इंडिया इज सेट टू स्पेंड अबाउट 7 billion, that is around 50,000 crores to boost the ethanol production as a roll out greener mix of gasoline. ठीक है, सो गैसोलीन का एक मिक्सर ये बनाने की कोशिश हो रही है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा। देन
about 10 billion liter of the ethanol will be required each year to meet the 20% ethanol blended fuel standard by the 2025. तो ये एजेंडा कब के लिए है? 2025 के लिए है. तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं. इंडिया इथेनॉल आउटपुट इज करेंटली मेड फ्रॉम द शुगर केन मोलासेस. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जा सकता है कि इथेनॉल का जो प्रोडक्शन होता है वो किस चीज से बनता है. शुगर केन के कई पार्ट होते हैं, तो उसका जो शुगर केन का मोलासेस होता है उससे हमारा इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट एक और न्यूज है यहाँ पर. जून 13 को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है. इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पॉइंट वाइज मैंने मेंशन कर दी है. आप लोग जाकर के इसे पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है. ठीक है. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर डिस्कस करनी है आप सभी से, वो होगा आपका इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट विंस पुलिट्जर प्राइज. सो ये पुलिट्जर प्राइज से रिलेटेड किसने जीता और पुलिट्जर प्राइज किस रेफरेंस में दिया जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है. सो इंपॉर्टेंट यहाँ पर पुलिट्जर प्राइज है. तो पुलिट्जर प्राइज जो होता है वो जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी से ये होगा. देन इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मेघा राजगोपालन, an Indian origin journalist, has won the Pulitzer Prize for exposing China vast infrastructure for dealing Muslims. ठीक है. तो ये यहाँ पर ये जो नेम है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आप सभी के लिए, और साथ में किस वजह से ये पुलिट्जर प्राइज मिला है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो चाइना वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डीलिंग विद डिटेनिंग मुस्लिम्स. ओके. तो यहाँ पर मुस्लिम्स का जो डिटेनिंग किया गया था इसको यहाँ पर रिवील किया गया था, जिसकी वजह से मेघा राजगोपालन को ये पुलिट्जर प्राइज दिया गया है. और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शी शेयर्ड द अवार्ड विद द टू कॉलीग्स नेमली एलिसन किलिंग एंड क्रिस्टो बसचेक. ठीक है. तो ये इनके कलीग्स हैं, इनका नाम भी आप लोग मार्क डाउन कर सकते हैं. ठीक है. रीड आउट कर लीजिएगा. ऑल ऑफ देम फ्रॉम द इंटरनेट मीडिया बज़फीड न्यूज. ठीक है. Then another journalist of the Indian origin, Neil Bedi, won the Pulitzer for local reporting. So local reporting के फील्ड में आपको याद रखना है नील बेदी ने पुलिट्जर प्राइज विन किया. सो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इससे हमें तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल गए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट पुलिट्जर प्राइज कौन से फील्ड में दिया जाता है, देन कौन कौन इंडिया से पुलिट्जर प्राइज को विन किया है. सो एक मेघा राजगोपालना है और एक आपका नील बेदी है. ये पुलिट्जर प्राइज का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गया. देन यहाँ पर एक फेसबुक रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, गेमिंग फील्ड से रिलेटेड है. सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. फेसबुक बायज द गेमिंग स्टूडियो बिग बॉक्स वीआर. सो बिग बॉक्स वीआर को टोटली ओन कर लिया है फेसबुक ने. सो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करते हैं. तो फेसबुक गैस रिक्वायर्ड बिग बॉक्स वीआर मेकर्स of the popular battle royal virtual reality game titled Population. Okay, once for the undisclosed sum. Population 1 has consistently ranked as one of the top performing titles on the Oculus platform. So ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपका फेसबुक ने जो बिग बॉक्स वीआर को बाय कर लिया है, ओन कर लिया है, उससे रिलेटेड है. कुछ एक पॉइंट और रह गया इससे रिलेटेड, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ पर with this deal big box VR will have the opportunity to grow POP1 and cultivate its community with the full support of Oculus Studio resources. तो यहाँ पर अब ये इसको बिग बॉक्स VR को ये पूरा का पूरा Oculus Studio का सपोर्ट मिल जाएगा. सो इंपॉर्टेंट न्यूज जो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि फेसबुक ने अभी रिसेंटली कौन सी कंपनी को ओन किया है, तो वो होगा आपका बिग बॉक्स VR. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन जो आप सभी के लिए होने जा रही है वो होगा क्रेचकी कोवा विंस द फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल. तो ये स्पोर्ट्स रिलेटेड फील्ड में आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, बारबरा क्रेचकीकोवा हैज वन द मेडन ग्रैंड स्लैम वुमेन सिंगल टेनिस टाइटल बीटिंग रशियन एनास्टेसिया पेल्व्यूचेंकोवा इन द फ्रेंच ओपन फाइनल. सो ये यहाँ पर किसको बीट किया है ये आपको देख लेना है. देन इस बार जो विन हुआ है वो बारबरा क्रेचकीकोवा ने विन किया है, और क्या विन किया है, सिंगल टेनिस टाइटल. सो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका कि बारबरा क्रेचकीकोवा जो है वो कौन से गेम फील्ड से एसोसिएशन में है. देन फॉर्मर डबल्स वर्ल्ड नंबर 1 क्रेचकीकोवा डिफीटेड द 31st सीड्स Pelvyuchenkova by the 6-1, 2-6, 6-4 at Roland Garros on 12 June 2021 को. तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है. सो इससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी. बारबरा बिकेम द फर्स्ट किज़ैक वुमेन सिंगल चैंपियन सिंस 1981. सो ये फर्स्ट वुमेन भी बन गए. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो इससे रिलेटेड आपका इंफॉर्मेशन क्या हो गया
कि बारबरा क्रेचिकोवा कौन से गेम से एसोसिएटेड है, टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि उन्होंने किसको हराया है। देन ऑल्सो वो फर्स्ट कैजेक वुमेन बनी है जिन्होंने इस चैंपियनशिप को विन किया है आफ्टर 1981। देन रेसलर विनेश फोगट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। सो ये भी गेमिंग फील्ड से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको देखते हैं। रेसलर विनेश फोगट वन द वुमेन 53 kg फ्री स्टाइल गोल्ड विथ 8-0 विन ओवर द क्रिस्टियाना ब्रीजा of Ukraine at the Poland ranking series in the Warsaw on 11 June 2021. This was the India's second medal at the event after Ravi Kumar Dahiya silver in the men's 61. So यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि आपसे कि कितने मेडल्स इंडिया ने विन किए, देन ऑल्सो किसने कौन सी फील्ड में विन किया, और यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है। विनेश हैज अर्लियर वन द गोल्ड मेडल एट द मेटो पेलिकोन इवेंट इन द रोम इटली। सो इन्होंने पहले भी गोल्ड मेडल जीता था। सो यहाँ पर ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको ये नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। देन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक और आ रही है, 150 मिलियन मिलिट्री असिस्टेंस यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है। सो इससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, द पेंटागन हैज अनाउंस्ड अ न्यू पैकेज ऑफ द 150 मिलियन मिलिट्री असिस्टेंस फॉर यूक्रेन। देन इट विल इंक्लूड द काउंटर आर्टिलरी, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट एंड काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी। सो अगर इन सारे जो इक्विपमेंट है इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाए तो आप कमेंट्स में बताइएगा। सो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। द लेटेस्ट ट्रैकिया ऑफ द असिस्टेंस the latest tranche of the assistance came in addition to the 125 million that the Pentagon announced on the 1st March 2021 which include ARM Mark 4 पेट्रोल बोट। सो ये 125 मिलियन जो पहले अलॉट किया गया था उससे इन एडवांस है जो 155 मिलियन की एक्स्ट्रा असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है। अब यहाँ पर कुछ दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन न्यूज़ यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड की है। एक गुजरात RSS वेटरन अमृत कादीवाला डाइस, ठीक है, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप पढ़ लीजिएगा। देन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सेंट्रल रेलवे फॉर्म्स ऑल वुमेन टीम, ये भी आप सभी के लिए एक होमवर्क है। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट्स में बताइएगा। और इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी से मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो है नमस्ते योगा मोबाइल ऐप लॉन्च। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नमस्ते योगा ऐप किस चीज से रिलेटेड है, किसने लॉन्च किया है, कौन सी मिनिस्ट्री। सो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। नमस्ते योगा अ मोबाइल एप्लीकेशन वाज लॉन्च ऑन द 11th June 2021 इन कर्टेन राइजर इवेंट फॉर द 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। सो ये आपको याद रखना है, नमस्ते योगा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को रिमेम्बरेंस में लॉन्च किया गया है। द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन एसोसिएशन विद द मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। सो यहाँ पर मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस मिनिस्ट्री को आप ध्यान रख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और दिस ऐप एम्स टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द योगा एंड मेक इट एक्सेसिबल टू द लार्जर कम्युनिटी। सो दिस इज द एम ऑफ दिस ऐप। और ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, देन ऑल्सो कि ये किस रेफरेंस में लॉन्च हुआ है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रेफरेंस में लॉन्च हुआ है और ऐप का नेम नमस्ते योगा है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस ऐप से रिलेटेड याद रखनी होगी। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ कि यहाँ पे मैंने कई सारे आपको होमवर्क दिए हुए हैं। इन होमवर्क को आप लोगों को पढ़ना है, समझना है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर कोई चीज़ अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो आपको बता दी जाएगी। और ये पूरा का पूरा आपको नोट्स आपको आपके बैच में अवेलेबल है, ठीक है, बैच में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो जा करके आप उसे चेक करिएगा। देन आप लोगों को बहुत सारे कोर्स अवेलेबल मिलेंगे गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर। आप इन कोर्सेज में अपने आप को एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को और भी बहुत सारे कोर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे वंस आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, देन आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं यहीं से, इसी नोट से, गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप को। सो आई होप आज की ये करंट अफेयर्स का ये जो सेशन था आप सभी को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। किसी और तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में बताइएगा, इस नोट्स के थ्रू आप गो थ्रू करिए। और इस तरीके की और करंट अफेयर की पूरी सीरीज आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स पे फॉलो करने के लिए मिलेगी। आप लोग सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल को और डाउनलोड करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप को। और प्रिपरेशन के लिए आपको नोट्स सारे अवेलेबल मिलेंगे गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप पे। सो कैंडिडेट्स आप इसे फॉलो करिए, इस नोट्स को आप रीड आउट करिए, होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिए और आपको रेगुलर बेस पे असाइनमेंट्स भी मिलते रहेंगे बैच में ही। तो चलिए कैंडिडेट्स, आप सभी से मैं मिलूंगा बहुत ही जल्द अनदर सेशन के साथ जिसमें हम और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जून की कवर करेंगे। सो टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन। So thank you for watching this particular session. Make sure you like, share and subscribe to the YouTube channel of Government Trackers. And for further updates, don't forget to check these videos for detailed notification and updates.